हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 19 में 2 मार्क्स का आया था। कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है और कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स द वेरिएबल सम विल बी प्रिंटेड व्हेन द एबव प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। हम जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारा वेरिएबल सम है वो कितनी बार प्रिंट होगा, तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है। एक हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल हैं, सम, जे एंड आई। सम का इनिशियल वैल्यू है 0.0, जे का इनिशियल वैल्यू है 1.0, आई का इनिशियल वैल्यू 2.0। ठीक है, और तीनों वेरिएबल फ्लोट टाइप के हैं और फ्लोट का साइज क्या होता है सी में, 4 बाइट का होता है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में कुछ कंडीशंस हैं, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं और फिर फाइनल हमें सम की वैल्यू, हम कितनी बार हमारा ये सम की वैल्यू प्रिंट होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका इस क्वेश्चन पे डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसे अब 2.0 की बात करते हैं, आई सिर्फ एक वेरिएबल की बात करते हैं, आई इज इक्वल 2.0। ठीक है, अब ये 2.0 क्या है? 2.0 है एक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, अब जब अपना एक कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका जो बाय डिफॉल्ट टाइप होता है, ये डबल टाइप का होता है। अब इसको हम असाइन कहाँ कर रहे हैं? इसको असाइन कर रहे हैं फ्लोट आई में। बेसिकली अगर हम इसको यहां लिखें, अब जो ये हमारा कांस्टेंट है 2.0, ये बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है डबल टाइप का होता है, लेकिन इसको हम असाइन कर रहे हैं फ्लोट में। ठीक है, आई किस टाइप का है? आई फ्लोट टाइप का है। ठीक है, तो अब ये है डबल और ये है फ्लोट। अब डबल से जब फ्लोट में हम असाइन करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिक इसे कास्ट करता है फ्लोट में, तब जाकर के ये असाइन होता है फ्लोट में। ठीक है, अब अगर लेट सपोज अगर हम ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करें अपना, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा आउटपुट? हमें यहाँ मिलेगा आउटपुट 8। क्यों? क्योंकि डबल का साइज कितना होता है सी में? डबल का साइज होता है 8 बाइट। अब 2.0 जो हमें मिला, ये मिला 8 बाइट। अगर सेम लाइन अगर हम एग्जीक्यूट करें कुछ, अब हम लोगों ने क्या लिखा? 2.0 एफ। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये फ्लोट टाइप का है। जो हमारा नोटेशन होता है सी में फ्लोट को इंडिकेट करने के लिए, हम बेसिकली लिखते हैं एफ। तो हमने ये बता दिया कि 2.0 एफ है, मतलब ये फ्लोट टाइप का है। तो अब अगर हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 4 बाइट। हमें मिलेगा 4। अब 4 किसका साइज होता है? 4 साइज होता है फ्लोट का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है कि अगर कोई पूछता है कि साइज ऑफ 2.0, तो इसका आंसर आएगा 8, और साइज ऑफ 2.0 एफ, इसका आंसर आएगा 4। क्योंकि अगर हम यहां पे लिखते हैं साइज ऑफ आई, तो यहां पे हमें मिलेगा 4 बाइट, जबकि इसमें असाइन है 2.0, लेकिन हमें आई में क्या मिला? आई में मिला हमें 4 बाइट। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि जो अभी डिस्कस किए हम लोग, हमें ये 8 और 4 मिलता है कि नहीं। ये हमारा एक छोटा सा कोड स्निपेट है जहां पे क्या लिखा हम लोगों ने? प्रिंट परसेंटेज डी साइज ऑफ 2.0 और साइज ऑफ 2.0 एफ। हमें क्या आउटपुट मिला? हमें आउटपुट मिला 8 एंड 4। अब ये 8 क्या है? 8 है साइज ऑफ 2.0 का, और 4 क्या है? साइज ऑफ 2.0 एफ। ठीक है, ये हमारा डबल टाइप का है और ये हमारा फ्लोट टाइप का है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें, अब हमने क्या लिखा? फ्लोट आई इज इक्वल 2.0, प्रिंट साइज ऑफ आई। ठीक है, अब अगर इसे रन करते हैं तो साइज ऑफ आई में हमें क्या मिलता है? साइज ऑफ आई में हमें मिला 4। क्यों? क्योंकि हमने 2.0 को असाइन किया है कहां पे? फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, इसीलिए आई का साइज हमारा हो गया 4 बाइट, 2.0 का 8 बाइट और 2.0 एफ का भी 4 बाइट। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे
अब यहाँ पे हमारा आई और जे क्या है? आई और जे दोनों फ्लोट टाइप के हैं। तो अगर हम फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा फ्लोट। और अभी हम डिस्कस किए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं वो 0.0625। इसका बाय डिफॉल्ट किस टाइप का है? बाय डिफॉल्ट है ये डबल टाइप का, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जो while लूप के अंदर एक ऑपरेशन किए हैं, i डिवाइड बाई जे इज ग्रेटर देन 0.0625। अब i और j का रिजल्ट हमें मिला क्या? हमें i और j का रिजल्ट मिला फ्लोट। लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं डबल से। और फ्लोट और डबल आपस में कैसे कंपेयर हो सकते हैं? दोनों तो डिफरेंट डेटा टाइप है, ठीक है। तो अब कंपाइलर ऑटोमेटिक जो हमारा आई डिवाइड बाई जे के रिजल्ट को कन्वर्ट करता है डबल में, फिर डबल और डबल आपस में कंपेयर होते हैं। बेसिकली जब हम किसी डबल से अपने रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो जो भी हमारा रिजल्ट आया है आई डिवाइड बाई जे का, उसको फिर कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा डबल में। उसके बाद हमारा ये कंपैरिजन यहाँ पे होगा। अब अगर हमें इसको चेक करना हो कि अगर हमारा आई और जे दोनों फ्लोट है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? अब जैसे हमारा ये कोड स्निपेट है, हमने आई में किया 2.0 साइन किया और जे में 1.0। अब लाइन नंबर 4 पे हमारा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जहां पे हमने लिखा साइज ऑफ आई डिवाइड बाई जे। अब आई हमारा फ्लोट, जे हमारा फ्लोट। अब इसका रिजल्ट जो भी मिलेगा उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे रन करते हैं, हमें क्या मिला? हमें मिला 4। जो भी हमारा आई डिवाइड बाई जे का रिजल्ट मिला है वो फ्लोट टाइप का मिला है। और फ्लोट का साइज कितना होता है? फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हम फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को यूज करते हैं तो वहां पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब हम लोग अपने एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब while लूप में एक कंडीशन है, while i डिवाइड बाई जे इज ग्रेटर देन 0.0625। अब बेसिकली यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज हुए हैं। एक हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? डिवीजन का, ठीक है। और दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? ग्रेटर देन का। अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर से बड़ा होता है। तो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा आई डिवाइड बाई जे। जब आई डिवाइड बाई जे करेंगे तो आई में भी हमारे पास क्या है? आई में है 2.0। 2.0 डिवाइड बाई 1.0 कितना आएगा? ये आएगा 2.0। अब 2.0 इज ग्रेटर देन 0.0625। कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो while लूप की बॉडी में आएंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है जे को बेसिकली हम डबल कर रहे हैं। जे प्लस जे के रिजल्ट को असाइन कर रहे हैं जे में, तो हम जे को डबल कर दिए। अब जे में क्या हो गया? जे में हो गया 2.0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइड बाई जे। अब बेसिकली प्लस और डिवीजन दोनों अरिथमेटिक ऑपरेटर है, बट यहाँ पे डिवीजन का प्रेसिडेंसी हाई होता है प्लस से। तो पहले हमारा आई डिवाइड बाई जे एग्जीक्यूट होगा। अब आई में कितना अभी हमारे पास है? आई में है 2.0। अब जे में कितना हो गया? जे में यहाँ पे अब हो चुका है हमारे पास 2.0, ठीक है। अब 2.0 डिवाइड बाई 2.0 कितना हो जाएगा? 1.0। और सम में हमारे पास क्या है? सम में हमारे पास अभी है 0.0। तो 0.0 प्लस 1.0 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.0। और ये कहाँ असाइन होगा? ये असाइन होगा सम में। तो अब सम क्या बन जाएगा? हमारा सम बन जाएगा 1.0। उसके बाद प्रिंटफ परसेंटेज एफ सम, फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए बेसिकली हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एफ। तो हमारा सम किस टाइप का है? सम हमारा है फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो हमारा प्रिंट होगा 1.0। उसके बाद फिर में कंडीशन चेक होगा आई डिवाइड बाई जे ग्रेटर देन 0.0625। हमारे पास आई में क्या है? आई में है 2.0। और जे में क्या हो चुका है? जे में हो चुका है 2.0, ठीक है। अब 2.0 डिवाइड 2.0 कितना आएगा? ये आएगा 1.0। अब 1.0 इज ग्रेटर देन 0.0625।
कंडीशन ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम फिर से व्हाइल लूप की बॉडी में आएंगे और जे को डबल करेंगे। जे अब कितना हो जाएगा हमारा, जे हो जाएगा 4.0। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइड बाई जे। अब हमारे पास सम में क्या है, सम में हमारे पास है 1.0 प्लस आई में कितना है, आई में है 2.0 और जे में कितना है, जे में है 4.0। क्यों, जे हमारा हो चुका है 4.0। अब 2.0 अपॉन 4.0 कितना आएगा, ये आएगा 0.5। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1.5। और ये कहाँ असाइन होगा, ये असाइन होगा सम में। अब ये कितना बन गया, ये बन गया 1.5। और प्रिंटफ परसेंटेज एफ सम, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1.5। उसके बाद हम फिर से हमारा कंडीशन चेक होगा। आई में कितना हमारे पास है, आई में है 2.0 और जे में कितना हो चुका है, जे में हो चुका है 4.0। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0.5। 0.5 इज ग्रेटर देन 0.0625। कंडीशन ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम लूप की बॉडी में आएंगे और अब जे को डबल करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.0। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइड बाई जे। अब सम में कितना हो चुका है हमारे पास, सम में हो चुका है 1.5। आई कितना है, आई है 2.0। जे कितना हो चुका है, अब जे हो चुका है 8.0। अब 2.0 डिवाइड बाई 8.0 कितना आएगा, ये आएगा 0.25। तो 1.5 प्लस 0.25 ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1.75। अब ये कहाँ असाइन होगा, ये असाइन होगा सम में। अब सम कितना बन जाएगा, सम बन जाएगा 1.75। ठीक है। अब प्रिंट परसेंटेज है सम, अब सम में क्या प्रिंट हो जाएगा 1.75। ठीक है। अब हमारा फिर से व्हाइल लूप की कंडीशन चेक होगा। अब उसके बाद जब कंडीशन चेक होगा हमारा तो आई में कितना है, आई में है 2.0। जे में कितना हो चुका है, अब जे में हो चुका है 8.0। तो 2.0 डिवाइड बाई 8.0 कितना आएगा 0.25। 0.25 इज ग्रेटर देन 0.0625। कंडीशन ट्रू, जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो हम व्हाइल लूप की बॉडी में आएंगे और उसके बाद जे में कितना हो जाएगा, जे को हम डबल कर रहे हैं तो जे में हो जाएगा हमारा 16.0। ठीक है। अब उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइड बाई जे। तो हमारे पास सम में कितना अभी है, सम में है 1.75 प्लस आई में कितना है 2.0। अब जे कितना हो चुका है, जे हमारा हो चुका है 16.0। ठीक है। अब 1.75 प्लस अब ये कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 0.125। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं कितना बनेगा हमारा 1.875। ठीक है। अब ये कहाँ असाइन होगा, ये असाइन होगा हमारा सम में। अब सम क्या बन जाएगा, हमारा सम बन जाएगा 1.875। हमारा प्रिंट है सम, तो हम सम को प्रिंट करेंगे 1.875। उसके बाद हमारा फिर से कंडीशन चेक होगा। जब कंडीशन चेक होगा तो आई में कितना हमारे पास है, आई में है 2.0। जे में कितना हो चुका है, जे में हो चुका है 16.0। उसके बाद इज ग्रेटर देन 0.0625। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा 2.0 डिवाइड बाय 16.0, इसका रिजल्ट आएगा 0.125। अब 0.125 इज ग्रेटर देन 0.0625। ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम फिर से लूप की बॉडी में आएंगे। अब जे को डबल करेंगे, जे में कितना बन जाएगा, अब जे हो जाएगा हमारा 32.0। ठीक है। अब उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइड बाई जे। अब सम में कितना हमारे पास है, सम में है 1.875 प्लस आई में कितना है 2.0। जे में कितना हो चुका है, अब जे में हो चुका है 32.0। अब ये कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 0.0625 प्लस अब इसको हम ऐड करते हैं 1.875 में।
तो ये बनेगा हमारा 1.9375। अब ये कहाँ असाइन होगा? ये असाइन होगा हमारा सम में। अब सम में क्या बन जाएगा? 1.9375। हम सम को प्रिंट करेंगे 1.9375। अब फिर से हमारा कंडीशन चेक होगा। जब कंडीशन चेक होगा तो आई में कितना हमारे पास है? आई में है 2.0 और जे में कितना हो चुका है? अब जे में हो चुका है 32.0 इज ग्रेटर देन 0.0625। 2.0 डिवाइड बाई 32.0 ये कितना बनेगा? ये बनेगा 0.0625 इज ग्रेटर देन 0.0625। ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। 0.0625 और 0.0625 दोनों वैल्यू इक्वल है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जब लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद हम आएंगे व्हाइल लूप के बाहर रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो का मतलब हमारे मेन फंक्शन का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। अब अगर हम चेक करें तो अपने सम को हम कितनी बार प्रिंट किए हैं? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना आंसर आएगा? 5। हमने अपने सम वेरिएबल को 5 टाइम प्रिंट किया है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एक बार सी कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करें और चेक करते हैं कि हमारा सम वेरिएबल कितने में प्रिंट हुआ है। ये हम लोग का वही कोड स्निपेट है जिसको अभी हम लोगों ने ड्राई रन किया है। अब इसे एक बार रन करते हैं। अगर हम लोग अपने आउटपुट को चेक करें तो क्या मिला आउटपुट में हम लोगों को? 1.0, 1.50, 1.75, 1.875, 1.9375। ये कितनी बार प्रिंट हुआ है? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। अब हमारा सम वेरिएबल 5 बार प्रिंट हुआ है और हम लोग का आउटपुट क्या आया है? और जो आउटपुट हम लोग को मिला है सी कंपाइलर पे और जो हम लोग का सम वेरिएबल वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट किया है दोनों मैच करता है। ठीक है? तो ये 5 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।